नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत कीन्स का रोजगार सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। उस टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आज उपस्थित हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने प्रतिष्ठित विचारधारा यानी रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि उसके कौन कौन से अर्थशास्त्री थे उसमें, और उन्होंने क्या अपनी विचारधारा प्रस्तुत की और उनकी क्या मान्यताएं थी। तो अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबीसी और मार्कस आदि थे। और जेबीसी का बाजार जो नियम है वो प्रतिष्ठित विचारधारा पर ही आधारित है। और परंपरावादी विचारधारा वालों का मानना था या परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि मांग और पूर्ति यानी डी बराबर यस, ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है लेकिन इसे भी बता दे रही हूँ, यानी डी बराबर यस के जो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ही पूर्ण रोजगार की स्थापना होती है, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी बताया कि बचत और जो विनियोग होता है वो भी संतुलन पूर्ण रोजगार की स्थिति को ला देता है। लेकिन इनकी फिर आलोचनाएं हुई क्योंकि बचत जो होती है वो आय पर निर्भर करती है और विनियोग जो होता है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है, लेकिन जिसका इन अर्थशास्त्रियों ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। और सन 1929 से विश्वव्यापी महामंदी का प्रारंभ हुआ जो 1933 तक जारी रहा। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश और पूरे यूरोप में बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ गई, उत्पादन कम हो गया, आय कम हो गई। और इस समय जो प्रतिष्ठित विचारधारा वाले अर्थशास्त्री थे वो बिल्कुल असफल हो गए, विफल हो गए, इसकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, एक नए अर्थशास्त्र का जन्म हुआ जिसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा गया। तो आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिए, कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है विश्वव्यापी मंदी का प्रारंभ सन 1929 में हुआ जो लगभग 1933 तक जारी रहा। इस अवधि में यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन एवं रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इस मंदी का प्रभाव जो था वो दुनिया के अन्य देशों में भी पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर के 25% हो गई। तो बताइए कितनी बढ़ गई। और इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था के कार्य कारण के संबंध में नए सिरे से सोचने को विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का जन्म हुआ। तो 1936 में जो हमारे अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने एक नई विचारधारा का जन्म दिया, एक नए तरीके से रोजगार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और वो पूरी दुनिया के सामने लेकर आए उसको, और दुनिया ने उसको माना भी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी बातें उसमें बताई वो प्रतिष्ठित विचारधारा वाले जो थे वो उनको वो हल नहीं कर सके। इस आधार पर 1936 में उनकी जॉन मेनार्ड कीन्स की एक पुस्तक आई जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने बताया आय और रोजगार के एक नए सिद्धांत को उन्होंने जन्म दिया और उन्होंने बताया कि मंदी से उभरने का एक उन्होंने नया समाधान दिया। और ये सिद्धांत समष्टि विचारधारा का जनक है, ठीक है। और ये किसके शिष्य थे, ये मार्शल के शिष्य थे, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो हम अब पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या इस विचारधारा में क्या क्या विचार प्रस्तुत किए और कैसे इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में रोजगार के नए सिद्धांत को उन्होंने एक प्रतिपादित किया जिसका नाम था, जो कीन्सियन विचारधारा कहलाई, क्योंकि कीन्स और उनके जो अनुयायी थे उनके मानने वालों के नाम से ये समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग विषय का जन्म हुआ। और उन्होंने इसमें बताया कि जो
रोजगार का सृजन करती है वो प्रभावपूर्ण मांग है। तो प्रभावपूर्ण मांग है। और इन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में, इनकी क्या मान्यताएं हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। कीन्स ने क्या दिया, सन 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखी और उसमें पूर्ण रोजगार के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत था वो मंदी अथवा अवसाद की स्थिति में रोजगार से संबंधित है। और कीन्स के अनुसार मंदी की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति की कमी से होती है। उन्होंने कहा कि जो समग्र व्यय में वृद्धि के द्वारा हम बेरोजगारी में कमी लाई जा सकती है, क्योंकि बेरोजगारी कब दूर होगी, जब इसमें अर्थव्यवस्था में अगर जो व्यय होगा उसके द्वारा अर्थव्यवस्था की मंदी को दूर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में व्यय की वृद्धि और अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए कीन्स पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सरकारी हस्तक्षेप पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था के जो व्यय हैं उनमें वृद्धि करेंगे, इससे बेरोजगारी की दर अपने आप कम हो जाएगी। और उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि रोजगार को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई ही नहीं जाती, जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या कहते थे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति, कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अपूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है, अपूर्ण रोजगार रहता है। उन्होंने ये कहा उसकी स्थिति होती है, अपूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। और इस प्रकार कीन्स का जो आय व रोजगार का सिद्धांत था वो कैसा था, वो अल्पकालीन था। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत कैसा था, उनका था दीर्घकालीन। इन्होंने कहा कि अल्पकालीन का क्यों था, क्योंकि इनका ये मानना था कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि कीन्स के अनुसार जो जनसंख्या थी, जो पूंजी थी या जो श्रम शक्ति थी और हमारा जो उत्पादन करने की तकनीक थी या उत्पादन की टेक्नोलॉजी थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक समय के बाद यानी बहुत समय बाद ये बदलती हैं, ये दीर्घकाल में बदलती हैं। और आय में उत्पादन जब होता है, आय और व्यय में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, तब एक ऐसी स्थिति आती है जिसको हम आय और उत्पाद में वृद्धि करके और ज़्यादा श्रम शक्ति को लगा करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। क्योंकि इनका मानना था कि जैसे अगर राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो क्या होगा, रोजगार अधिक होंगे, और राष्ट्रीय आय कम होगी तो रोजगार भी कम होंगे। इनका ये मानना था। कीन्स का विश्लेषण कैसा था, कीन्स का विश्लेषण समष्टिपरक था, क्योंकि उन्होंने समग्र को लिया, समग्र मांग को लिया, समग्र पूर्ति को लिया, प्रभावपूर्ण मांग को इन्होंने लिया और इन्होंने पूरे समाज की मांग को सम्मिलित किया। जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने कहा कि पूर्ति जो होती है वो अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, क्योंकि जो पूर्ति होती है वही वस्तुओं के लिए बाजार को उत्पन्न करती है। ऐसा उनका मानना था कि वस्तुओं का उत्पादन ही बाजार को उत्पन्न करता है। ऐसा किनका मानना था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का। लेकिन इनका बिल्कुल अलग था, वो दीर्घकालीन था विश्लेषण और ये अल्पकालीन था, क्योंकि कीन्स का मानना था कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे। इस प्रकार से कैसे, अब राष्ट्रीय आय अधिक तो रोजगार अधिक और राष्ट्रीय आय कम तो रोजगार कम। ऐसा कैसे, जैसे कि इनका ये मानना था कि जब अर्थव्यवस्था में व्यय बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेंगे। लोगों की जब रोजगार ज़्यादा मिलेंगे, जब रोजगार ज़्यादा मिलेंगे तो लोग कहाँ उसको खर्च करेंगे, बाजार में खर्च करेंगे, तो उनकी आय बढ़ेगी। और जब व्यक्तिगत आय बढ़ेगी तो राष्ट्र की आय भी बढ़ेगी। इस प्रकार कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था किस समय संतुलन में होगी, वो उस समय संतुलन में होगी जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगी।
समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति, ये इनका मानना था। और इनकी जो अवधारणा थी वो स्थैतिक थी, स्थैतिक प्रायोगिक नहीं है, स्थैतिक है। और इन्होंने समष्टिपरक अवधारणा है इनकी, और इनका जो सिद्धांत है वो अल्पकालीन है। इस प्रकार से कीन्स ने अपने सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग को माना है। इन्होंने कहा कि जो रोजगार का सिद्धांत है, यानी कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। तो हम इनकी अब मान्यताएं देख लेते हैं। इनकी कीन्स के सिद्धांत की मान्यताओं को देख लेते हैं। पहली मान्यता इसमें क्या है कि कीन्स का जो सिद्धांत है वो प्रभावी मांग पर आधारित है। उन्होंने कहा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट वो सप्लाई दोनों, यानी एडी बराबर है एएस के। ये इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने क्या किया, संपूर्ण समाज की मांग को ले लिया, संपूर्ण समाज की पूर्ति को ले लिया, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लिया। और इसके बाद ये क्या है, प्रभावी मांग पर आधारित है। और प्रभावी मांग क्या है इसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे और बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। इसके बाद प्रभावी मांग वस्तुओं और सेवाओं की खपत और निवेश पर खर्च किए गए धन को दर्शाती है। कुल व्यय राष्ट्रीय आय के बराबर है, राष्ट्रीय आय उत्पादन के बराबर है। यानी ये तीनों जब क्या होते हैं, जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इनका मानना है कि तब रोजगार आय और व्यय, ये तीनों यानी राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय व्यय, ये तीनों जब बराबर होते हैं तो इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को दिया, एक नई विचारधारा को दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि रोजगार का स्तर जो है संपूर्ण राष्ट्रीय आय तथा संपूर्ण व्यय के बराबर होता है, संपूर्ण राष्ट्रीय आय और संपूर्ण व्यय के बराबर होता है। इन्होंने ऐसा कहा। ये एक समष्टिपरक अवधारणा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे समाज को, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को इन्होंने लिया है, इसीलिए ये समष्टिपरक हो गई। क्योंकि व्यष्टि में तो एक फर्म एक इकाई का अध्ययन करते हैं ना, तो इस प्रकार से अब बंद अर्थव्यवस्था, इन्होंने बंद अर्थव्यवस्था ले ली, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसमें आयात और निर्यात का कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का संतुलन, ये हमने इसको पढ़ा था जब, तो हमने ये पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ाई थी खूब विस्तार से। आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और हमारे वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि उत्पादन के घटते प्रतिफल का नियम। अब जो प्रतिफल के जो नियम हैं, पैमाने के प्रतिफल है, वो एक ही बात है। ये तीनों नियम जो हैं, जब हम घटते पैमाने का प्रतिफल, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल या उत्पत्ति क्षमता नियम, जब हम उत्पत्ति के नियमों को देखते हैं तो उसमें इन्होंने किसको लिया है, उत्पादन के घटते प्रतिफल का नियम, इन्होंने ये इसको लिया है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो मुद्रा है, मुद्रा विनिमय के साथ साथ मूल्य संचय का भी आधार है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि अनैच्छिक जो होती है वो बेरोजगारी की स्थिति इस सिद्धांत में पाई जाती है, ऐच्छिक बेरोजगारी का कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जब कीन्स के रोजगार आय सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले क्या हमें जानना होगा, बचत फलन, निवेश फलन और उपभोग फलन। इसके बारे में भी जब हम जानेंगे, विस्तार से जानेंगे अच्छे से, जो ये धारणाएं हैं, तब हम कीन्स के रोजगार के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। और अभी जो मैं इसमें लिखती हूँ इसको आप अच्छे से उतार लीजिए अपनी कॉपी पे। और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। कमेंट आप लोगों के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप मत बनाइए वीडियो। मेरा का मानना ये है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जीरो से ही होती है, तो मैं समझती हूँ अभी मैं जीरो से मेरी शुरुआत है चैनल की। आगे चलकर आप लोगों का सहयोग और साथ मिलेगा तो हम भी ग्रो करेंगे और आप भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।